नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। धर्म, जाति और भाषा की राजनीति पर उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम चोट की है, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां बाहर से भले ही इसका स्वागत कर रही हो, लेकिन अंदर से उनका तिलमिलाना लाजमी है। लेकिन ये जात बिरादरी के नाम पर लोग को उभारना, तो ये नो सुटेबल। और वो जो उन्होंने फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जितना सरल दिख रहा है, दरअसल उतना ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा, उसके बाद चर्चा। क्या राजनीति समाज से अपना दामन छुड़ा सकती है? ना, सवाल ही नहीं उठता। क्या भारत में लोकतंत्र समाज के दबे कुचले समूहों को अपनी पहचान के नाम पर लामबंद होकर ताकत हासिल करने का मौका दिए बगैर चल सकता है? इसका भी जवाब है ना। यही वजह है कि राजनीतिक दलों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर वोट मांगने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होने पर कई लोग सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली नजर में दुरुस्त जान पड़ता है। फैसला ये कहता हुआ जान पड़ता है कि पहचान की राजनीति में समाज को बांटने का मादा हो सकता है और इस बंटवारे से समाज में तनाव पैदा हो सकता है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि धर्म का जो मुख्य काम है वो है जोड़ना, और धर्म के नाम पे अगर राजनीति करेंगे तो देश में घृणा आपस में फैलेगी, धर्म के नाम पे झगड़े होंगे। लेकिन धर्म के नाम पे अगर राजनीति करके लोगों को बांटने का काम जो नेता और राजनेता करते हैं, वो तो वैसे ही समाज को तोड़ते हैं। इसलिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति, धर्म और भाषा की राजनीति ने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बड़ी कड़वाहट पैदा की है। सामाजिक पहचान को दूरी बनाकर चलने वाली राजनीति एक हद तक विकार का शिकार कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पहली नजर में एक मील का पत्थर लगता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है और वो जो उन्होंने फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। और चुनाव में भाई चुनाव का और राजनीति से ही मतलब है। और धर्म एक इंसान का अपना व्यक्तिगत एक वो होता है, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, सबको अपने धर्म का पूरा अधिकार है और उसका अपने अधिकार को पूरा करते हुए अपना मत भी ईमानदारी से चुनाव के बीच में देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो दिया है बहुत सोच समझ के दिया है और एक इंसानी नाते से बड़ी अच्छी बात है। एक सबको मालूम है कि भाई हमने इलेक्शन है, इंतखाब है, वो अपनी राय देनी है, तो जिसका मन चाहे जिसको जहाँ चाहे दे दे। लेकिन ये जात बिरादरी के नाम पर लोगों को उभारना, तो ये नो सुटेबल, अच्छा नहीं है। और बड़ा अच्छा फैसला है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर की बात है, थोड़ा गहरा कुरे दे तो कहानी कहीं ज्यादा जटिल जान पड़ती है। इससे पहले यह मसला 1995 में ही न्यायपालिका के समक्ष उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने को राजनीति में धर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इस पर दिसंबर 1995 में जस्टिस JS वर्मा की बेंच ने फैसला दिया था कि हिंदुत्व शब्द भारतीयों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है, इसे सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत लिखा है कि किसी प्रत्याशी और उनके एजेंट द्वारा उसके धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसमें एक टर्म है उसका धर्म। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि उसका धर्म का दायरा क्या है। इस दायरे में सिर्फ प्रत्याशी आते हैं या फिर उसके एजेंट और वोटर भी दायरे में आते हैं। इसी को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की नए सिरे से व्याख्या करते हुए उसमें मतदाताओं को भी जोड़ दिया है। अब तक इस धारा के दायरे में सिर्फ उम्मीदवार आते थे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने दिया है। इसमें 4 जज इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि 3 जज विपक्ष में थे।
फैसले में कहा गया कि धर्म को किसी भी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष हो। चुनाव भी एक ऐसा ही काम है। अब अगर कोई धार्मिक नेता किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए अपने समुदाय से वोट मांगेगा तो इसकी जिम्मेदारी उम्मीदवार पर भी आएगी। अगर किसी उम्मीदवार को इस मामले में दोषी पाया गया तो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग पार्टियों पर भी कार्रवाई कर सकता है। यहाँ संविधान का जिक्र करना भी जरूरी है। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको बराबरी और समानता का अधिकार दिया गया है। हालांकि अनुच्छेद 16 के सेक्शन 4A में ये भी लिखा है, बराबरी के अधिकार के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण का विकल्प बनाया जा सकता है। हमारे देश में हमेशा ही धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। हमारे देश में ये समझा जाता है कि आदिवासियों के हितों का ध्यान एक आदिवासी मुख्यमंत्री या नेता ही रख सकता है। दलितों के हितों का ध्यान सिर्फ एक दलित मुख्यमंत्री या नेता ही रख सकता है। हमारे देश की राजनीति में योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि टिकट इस आधार पर दिया जाता है कि उम्मीदवार के क्षेत्र में जाति समीकरण क्या है। यहाँ उत्तर प्रदेश को एक उदाहरण के तौर पर ले तो आपको पता चलेगा कि चुनाव का पूरा सिस्टम ही धर्म और जाति की बैसाखी के सहारे खड़ा है। उत्तराखंड में भी अभी नमाज के लिए दी गई छुट्टी पर खूब बवाल मचा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इन सब पर एक चोट है, लेकिन सवाल ये है कि अपनी सुविधा के हिसाब से लोकतंत्र को इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियां क्या इसे मानेंगी? वकार आलम तुर्की, HNN 24/7। सवाल सिर्फ यही है कि अब कैसे मैनेज करेंगे राजनीतिक पार्टियां जो धर्म और जाति के नाम पे टिकट उम्मीदवारों से लेकर राजनीति में हाथ जोड़ते थे कि उन्हें वोट दे दीजिए। वो ऐलान करते थे कि उनके लिए कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई नेताओं ने इसका जिक्र किया कि पार्टी ने कितने मुसलमानों कितने हिंदुओं को टिकट दिया। उनकी तिलमिलाहट जाहिर है कि उनकी तिलमिलाहट दिखेगी, क्योंकि अब वो ना तो जय श्री राम बोल पाएंगे या फिर ना कोई दूसरा नारा इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश सुधार की मांग कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जब आया तो देश के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा तिलमिलाहट में नजर आ रही है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज तमाम मेहमान हैं। जानेंगे उनसे कि उनके अंदर कितनी तिलमिलाहट है। रामकुमार वालिया जी राज्य मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर विमल नौटियाल नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य विपिन महराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती रईस अहमद मुस्लिम धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शशांक पांडे वकील की भूमिका में आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक अच्छा फैसला है, लेकिन एक सीधे सवाल का जवाब सीधा चाहेंगे रामकुमार वालिया जी। 90 मिनट का ऐलान मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया गया। रामकुमार वालिया जी, निश्चित तौर पे 90 मिनट बाद जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तिलमिलाहट तो होगी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, देखिए हमें तो बड़ी खुशी है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर देश की जनता का जो आस्था है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब में उनकी आस्था बढ़ी है। जिस प्रकार से आज देश की अदालतें इतने क्रांतिकारी फैसले दे देकर जनहित में देश हित में काम कर रही हैं, इसके लिए निश्चित तौर पर अदालतें बधाई की पात्र हैं, जज बधाई के पात्र हैं। आज जिस प्रकार से देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टी केवल मजहब के नाम पर भाई भाई को लड़ाने का कुछ काम पार्टी कर में रही कौन? है। वालिया साहब, कुछ पार्टी में कौन? भारतीय जनता आपकी पार्टी नहीं है क्या उसमें? वालिया साहब, उदाहरण है मेरे पास। वालिया साहब, आपकी भी पार्टी उसमें है? नहीं, हमारी अगर पार्टी बीजेपी नहीं है। जय श्री राम के झंडे उठाती है तो आपकी पार्टी ने झंडे उठाए हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, भाई भाई के नाम पे लड़ाना चाहती है, इस देश को बांटना चाहती है, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है सर।
ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस सर। पार्टी वालिया साहब, सबको जिस साथ तरीके से लेकर आप ये चलने कह में रहे हैं कि आप विश्वास सभी रखती धर्मों है। में विश्वास रखते हैं, लेकिन 90 मिनट की छुट्टी आपने स्पेशल एक धर्म के लिए दिया था। हालांकि वो मुद्दा हमारा है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस आया नहीं, है हमने उससे आपके सभी के मुद्दे लिए को दिया जोड़ है कर देखा मान्यवर। जाए तो कहीं ना कहीं आपकी भी किरकिरी और आपकी पार्टी किरकिरी होगी, हमने- क्योंकि अब वो फैसला कहीं लागू नहीं होता दिखेगा चुनाव में, हमने क्योंकि मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सबके दिया है सर लिए वही दिया है, सर्वोपरि सबके होगा। लिए ऐलान कर दिया ठीक है है मुख्यमंत्री जी ने। सर, अगर आपकी पार्टी सबको साथ लेके चलने की कोशिश करती है और भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद की बात करती है, देश को बांटने की बात करती है, नौटियाल साहब ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप इस देश को बांटने की बात करते हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट देना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक, उदाहरणीय, अनुकरणीय और अनुसरणीय निर्णय इन्होंने दिया है। और आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अगर हम अपनी याददाश्त दुरुस्त करें तो 15 दिन पहले उत्तराखंड में नमाज के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस कर रही थी, और ये भूल गई कि उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई। ये सिर्फ मुसलमानों को याद रखा, बाकी लोगों को भूल गए। नौटियाल मुसलमान साहब, भी आपको हमारे भी भाई ज्यादा हैं, दूर जाने हिंदू की भी बात हमारे नहीं भाई है। हैं, और सिख भी नौटियाल हमारे साहब, भाई हैं। आपको भी बहुत ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव 2014 में आपके घोषणा पत्र के 7वें पॉइंट पे जिस तरीके से राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर राय ली जाएगी, सोचा जाएगा, जिक्र किया गया था, आपकी भी पार्टी ने जिक्र किया था राम मंदिर को लेकर, आप उसे भूल गए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो भी राजनीतिक पार्टी जिसने धर्म के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर चुनाव लड़ा, वो धरातल पर गया। और इतिहास गवाह है कि जिस कैंडिडेट ने लैंग्वेज, कास्ट और क्रीड के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, वो मटिया मेट हो गया और धरातल पर चढ़ा गया। और अब आगे भी जो पार्टी कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज के नाम पर चुनाव लड़ेगी, वो खत्म हो जाएंगे और खत्म हो रहे हैं। और आज एक खुशी की बात है कि आज जो सफाई तो अभियान, सर क्या आप उन्हें खत्म कर देंगे सर? साक्षी महाजन, साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, ये सब आपकी पार्टी से नहीं रहेंगे सर? कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा आपके बयान अनुसार? भारतीय जनता पार्टी एक अथाह समुंदर है। इसमें अगर 2-3 लोग ऐसी बात करते हैं तो उनको पार्टी उनका ध्यान रख रही है, उनको समझा रही है कि ऐसी बात ना करें। पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि हिंदुत्व भारत की एक शैली है। हिंदुत्व शब्द भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, धर्म को हम दरवाजे के अंदर रखें। हम सब धर्म अपने अपने धर्म को मानते हैं, उस धर्म लेकिन को नौटियाल बाहर साहब, ना आपकी लाएं। बातें सुन के अच्छी लग रही, लेकिन आपकी पार्टी हमेशा दरवाजे के बाहर नहीं सर, घर के बाहर रखा धर्म को। आपकी नहीं, पार्टी से बिल्कुल। ठीक है, दोबारा लौटेंगे। आचार्य विपिन महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू धर्मगुरु हैं, उन्हीं से समझते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बयान दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की चोट उन्हें कितनी लगी होगी? सबसे पहले तो मैं जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जी, इसका बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि न्यायपालिका ने एक और नई आस जगाई है। मैं किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सभी दल, सभी नेता, सारे जितने भी राजनीतिक लोग थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा शॉर्टकट ढूंढ लिया था कि लोगों को डिवाइड करो। सर आप और टिप्पणी कर सकते हैं। नहीं, मैं विपिन जो जी, मेरा आप टिप्पणी कर सकते हैं। जो मेरा दरअसल अपना आपकी- व्यक्तिगत मत है, क्योंकि इससे अछूता कोई भी नहीं था। सभी लोग कहीं ना कहीं, कोई बिल्कुल ही जातिवाद की राजनीति करते थे, कुछ लोग उसको आंशिक रूप से करते थे। जी। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यह ऐतिहासिक होगा। और चूंकि हमारे वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा है भारत की, हमेशा ही हमने तो देश तो खैर यहाँ पे जितने जाति, धर्म और मजहब और संप्रदाय हैं, ये तो खैर अपना ही गुलदस्ता है, इसी से हमारा पूरा जो बगीचा है वो गुलजार है। लेकिन हमने तो पूरी दुनिया को गले लगाया है और हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जीने वाले लोग हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने देश में, उससे अछूता कोई नहीं है, तो एक ऐसा जहर इस समाज में घोला था। उनके तो अपने ठीक है। स्वार्थ सिद्ध हो जाते थे। आचार्य कोई विपिन महाराज जी, विधायक बन आपसे जाता समझना था, कोई चाहेंगे कि जो सांसद बन पार्टी जाता आपको था, लेकिन सपोर्ट एक करती समाज है, में ठीक है, घृणा का जो है आचार्य भाव विपिन बना महाराज रहता जी, जो पार्टी आपको सपोर्ट करती है वो पार्टी भाजपा है। तो जिस शुद्धिकरण की बात आप कर रहे हैं उस पार्टी का जिक्र भी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता हमेशा साधु संतों का जिक्र करते हैं, भाजपा के नेता सपोर्ट की बात करते हैं। साध्वी प्राची हैं सर, योगी आदित्यनाथ हैं,
नहीं ऐसा है, देखिए सर आपके ही नहीं, इसमें आप एक चीज और आपको देखना पड़ेगा। अगर धर्म जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आपने देखा होगा 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आज तो 210 देशों में जो है योग हमारा जो है फैल गया है। 113 तो हमारे पास देशों ने बहुत मनाया कुछ है। योग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब हिंदुत्व को मानना या हिंदुत्व कोई गाली है, वो हमारी परंपरा है, हमारा अपना एक वो है, उस पे हम बोल भी ना सके, डिबेट ना कर सके, उसका कोई पक्ष ना ले सके, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं दोबारा आपसे लौटूंगा तो आपसे यही जवाब चाहूंगा कि साक्षी महाजन, साध्वी प्राची, साक्षी महाराज है उनका नाम, साध्वी प्राची, जितने भी आपके पार्टी में भगवा कलर के पहनकर राजनीति में हैं, क्या आप उन्हें संभाल पाएंगे? जो पार्टी आपको सपोर्ट करती है, क्या आप उनके खिलाफ में बोल पाएंगे? पूरा देश जानता है भगवा कौन पहनता है, भगवा को कौन सपोर्ट करता है। आप पर आएंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे। मुफ्ती रईस अहमद जी, आपके लोग भी बहुत दूर नहीं है, मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी राजनीति में चढ़ बढ़कर हिस्सा है। आपको लगता है कि निष्पक्षता के साथ मुस्लिम समाज इसे एक्सेप्ट कर लेगा? जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला है और तारीखी फैसला है। बल्कि मैं जमीयत उलमा हिंद का यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ। हमारी जमीयत उलमा हिंद जो है वो उलमा की एक मजबूत एशिया की बहुत बड़ी तहरीक और जमात है। उसने जमहूरियत के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है और मैं मानता हूं कि आज हमें बहुत खुशी है। मैं तो इसकी तवक्को भी नहीं थी, लेकिन आज भी हमारी अदलिया में और सुप्रीम कोर्ट में इतनी जान है कि वो ऐसे फैसले सादिर करती है जिससे पूरे मुल्क को ताकत मिलेगी और तमाम तबक़ात, तमाम मज़ाहिब के लोगों को इससे जो है फ़ायदा होगा। और इसलिए पूरे मुल्क में जो है खुशी की कहीं ना कहीं लहर है। जो लोग इसको मानना भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो दबे लफ्जों में वो भी उसको हाँ कर रहे हैं। तरफ से सर आप कहाँ थे तब? जी सर, आप जब 90 मिनट का ऐलान किया गया तब आप कहाँ थे? इसी उत्तराखंड में थे या कहीं ऐलान बाहर करके थे? कोई आपको जानकारी नहीं लगी सर? 90 मिनट का ऐलान करके कोई हमारे पे इतना बड़ा एहसान नहीं किया था कि वाविला मचा दिया जाए, या हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि ये लोग वाविला मचाए और हम खुशी के अपने ऊपर जो है वो लोगों को शीरनी और मिठाइयाँ खिलाएं। ऑलरेडी हर जो है दोपहर में पूरे लोगों के लिए कुछ मिनट का तो है ही, आधा घंटा उन्होंने बढ़ा दिया कि भाई, और फिर वो पलट गए अपनी बात से। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो रमजान के लिए बोला था। अगर रमजान वो तो पूरे साल की बात थी और वो खुशी का मौका था। चलो रमजान में भी उन्होंने बोला तो वो कोई एहसान नहीं है, कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था जिसकी वजह से बवाल मचा दिया जाए। वो तो ऐसा फैसला था कि उसी में से वो बेचारा अपनी नमाज की वजह से 10 मिनट ताखीर से आ जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है सर, ताखीर से आइए। आज भी आप देखते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आज भी हमारे तमाम ऑफिसों में सर वो फैसला लिया, तब आप कहाँ थे सर? तब आपने क्यों नहीं बोला कि देश को तोड़ने की बात हो रही है? तब आपने क्यों नहीं बोला कि ये समाज को बांटने की बात हो रही है? तब आपने क्यों नहीं बोला कि लोकतंत्र में बाट तंत्र की व्यवस्था की जा रही है? आज सुप्रीम कोर्ट के आगे सबको बोलना है, सबको झुकना है, ये मजबूरी है। असल में ये ऐसा फैसला नहीं है जिसकी वजह से वाविला बचा जाता। वो पहले से इतने एक लंच का जो टाइम होता है खाना खाने का, उसमें हर ऑफिसों में आप देखते हैं कि वो चाहे ऑफिसर हो या ऑफिस के लाइन के लोग हो, नमाज के लिए तो नमाज में ऑफिस में भी टाइम देते हैं और 10 मिनट अगर वो ताखीर से आ गया तो कोई उस पर उज़्र नहीं करता। ये हमारी जमहूरियत है और इसको सब सलाम करते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा एहसान भी नहीं किया था और बहुत बड़ा बवाल भी नहीं मचा दिया था। असल में बवाल वो लोग मचाते हैं और तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। सर आप मुल्क की बात कर रहे हैं। मायावती ने साल 2012 में जब चुनावों के ऐलान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तब उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने 97 टिकट दिए थे। इस बात को उन्होंने 3 बार रिपीट किया था कि 100 में 3 कम 97। हंसते हुए चेहरे ने कहा था। सर तब आपको नहीं लगा था देश बट रहा है? सर जब असुद्दीन ओवैसी आज कह रहे थे कि 37 करोड़ रुपए का बजट है बीएमसी में, 21% मुसलमानों को दिया जाएगा, तब आपको नहीं लग रहा था देश बट रहा था? सर देखिए, बिल्कुल हमारा मौकिफ वही था। अगर हमसे उस वक्त भी पूछते तो हम यही कहते। असल में तकलीफ उन लोगों को है जो इस मुल्क को जो है बांटना चाहते हैं और असल में उनका ख्वाब है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना। और वो ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई कैसे? ये कहीं ना कहीं से तो बात गई है ना। ये उन लोगों को जो राग लापते हैं जमहूरियत का और उनके अंदर खाने एक ऐसी पीड़ा है और ऐसा दुख है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, मगर उन लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम है
और बहुत अच्छा फैसला है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप बात करेंगे, अगर वो मुस्लिम को बांटने की बात करता है, या धर्म के नाम पर जो है, कोई आलिम तो है नहीं, वो हमारा कोई शेखुल हदीस नहीं, हमारा कोई बड़ा नहीं, हम उसके पीछे नहीं चलते, नमाज नहीं पढ़ते। असदुद्दीन की मिसाल देकर के आप हमें मबूद क्यों करना चाहते हैं? असदुद्दीन भी एक नेता है, और दीगर जैसे नेता तकलीफ में अपने अपने राग अलाप करके वोटने का काम करते हैं, इसी तरीके से असदुद्दीन भी है। बिल्कुल सर, हम उसकी कोई अकबरुद्दीन हिमायत ओवैसी नहीं का करते। भी कई सारा बयान है सर, यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा, बोलना नहीं चाहते, ना ही उनको सुनाना चाहते हैं आपको, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ भी बोला था वो शायद आप उन्हें बहुत बेहतर से समझते होंगे। सर, आपकी टिप्पणी मुझे उस पर भी चाहिए थी कि आप वो समाज को बांटने का काम नहीं करते। हिंदू समाज पे सर ना बोल के आप मुस्लिम समाज पर बोले, क्योंकि हिंदू समाज पर बोलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुस्लिम समाज को बोलें कि क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं का रोल समाज को बांटने के पीछे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई एक मिसाल दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस की, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम की, नदवतुल उलमा के मोहतमिम की, और हमारे जो है मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की, और जितने बड़े बड़े इदारे जो मुसलमानों में हिंदुस्तान में जो है जिस पर मुसलमान जिसको एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, जिसकी राह पर चलते हैं, एक इमाम की आप राय नहीं बता सकते कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर बांटने का काम किया हो, और किसी ऐसी पार्टी की या किसी ऐसे आदमी के लिए अपील की हो जो मुसलमानों को बांट करके या मजहब के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही हो। तो सर आप सबको बोलिए कि आप उनका विरोध करते हैं, जो मुसलमानों की बात ऐसे लोगों करते का हैं। विरोध आप करते हैं असदुद्दीन जो ओवैसी की मजहब के बात नाम- करिए, ये हमारे आप लिए तो आजम खुशी खान की की बात बात है। करिए, समाज को बांटने वाला बयान ये नहीं देते, आप इनका विरोध करिए। अगर आपके धर्म गुरुओं में कोई ऐसा नहीं है जो समाज को बांटने की बात करता है। नहीं, अल्लाह का करम है, हमारे धर्म गुरुओं ठीक में, है, हमारे अल्लाह का मज़ाहिब करम के है। लोगों दोबारा कोई आएंगे ऐसा सर आदमी शशांक नहीं है। पांडे जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां समाज को बांटती हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की जो चोट हुई है उससे तिलमिलाहट जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश और कई जजमेंटल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां इससे बाज नहीं आएंगी, वो कोशिश जरूर करेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार था चुनाव जीतने का। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जाति का समीकरण और धार्मिक समीकरण हर चुनाव में बोलकर बोलता है। देखिए, अगर आप ये लगता है कि आज के बाद में सुप्रीम कोर्ट में कि इस आदेश के बाद में राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ से बाज आ जाएंगी, तो शायद हम कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं इस जजमेंट को। इस जजमेंट में केवल सेक्शन 123(3) को एक्सप्लेन किया गया है। ये लॉ तो हमेशा से था, सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल उसको इंटरप्रेट किया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये नया कोई कानून आ गया हो। नया कानून सुप्रीम कोर्ट बना नहीं सकता, नया कानून तो केवल लेजिस्लेचर बना सकता है। लेकिन इस कानून के होने के बावजूद जो बंटवारा चल रहा था राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो बदस्तूर जारी था। तो इस जजमेंट के आने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। और मेरे ऐसा ना मानने के पीछे कई कारण हैं। कुछ पार्टियों का केवल और केवल वोट बैंक इस पर ही निर्भर करता है कि या वो तो हिंदू हैं, या वो मुस्लिम हैं, या वो दलित हैं। तो जिनका वोट बैंक निर्भर ही केवल इस बात पर कर रहा हो कि हमको इस चीज को बांटना है, सोसाइटी को बांटना है अलग अलग सेगमेंट में, वो अपना पूरा की पूरा वोट बैंक केवल इस जजमेंट की वजह से नहीं छोड़ देंगे। तो ये सोचना गलत होगा कि इस फैसले के बाद में कोई बहुत बड़ा फैसला आ गया या बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया, और उसको मानना अब हर पार्टी के उसमें मजबूरी होगा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। बिल्कुल। रामकुमार बालिया जी, जिस तरीके से आपके पार्टी में मुख्यमंत्री हरीश रावत 90 मिनट, 10 दिसंबर साल 2010 प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान आया था कि उन पे सबसे ज्यादा हक अल्पसंख्यकों का है। राहुल गांधी दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, दलितों के लिए वो बोलते हैं, और बोलते बोलते कांग्रेस के लोग पता नहीं क्या बोल गए थे। सर वो क्या था? देखिए सर, आप दलित को गरीब मान के खाना खाने गए थे, या दलित के घर इसलिए खाना खाने गए थे कि राहुल गांधी दलित के घर खाना खाने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में से 11.5% दलितों का वोट है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में मिल जाएगा? देखिए मान्यवर, इस देश के अंदर दो जाति हैं, गरीब और अमीर। और जहां तक मेरा मानना है कि राहुल गांधी एक गरीब के घर में खाना खाने गए थे। आज यदि किसी दलित का बेटा डीएम बन जाता है तो लोग उसको सलाम करते हैं, और कोई ब्राह्मण यदि मलिन बस्ती में रह रहा है, गरीब है, तो उसको मेरा सवाल है, दलित उसको के घर कोई में ब्राह्मण खाना खाने मानने क्यों के लिए गए? तैयार नहीं है। सुन लीजिए, तो देश के अंदर दो जाति हैं, गरीब और अमीर। पहली बात तो यह है।
राहुल गांधी एक सर आज गरीब भी व्यक्ति वो के घर महिला गए। राहुल गांधी से ये पूछना चाहती होगी कि आपने खाना तो खाया पर दिया क्या। सर ये क्या सियासी समीकरण बनाने की कोशिश या ड्रामा नहीं था। देखिए, जहां तक दिए की आप बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपने एक प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। आज तक इस देश के अंदर यदि गरीब आदमी का ठीक भला है। किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज गरीबों ने अपनी मर्जी से राजीव गांधी कॉलोनी बनाई हुई है, इंदिरा कॉलोनी बनाई हुई है, कहीं देश में अडवाणी कॉलोनी नहीं है, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी कॉलोनी नहीं है। लोग प्यार करते हैं इस परिवार को, लोग प्यार करते हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस रामकुमार पार्टी वालिया गरीब जी, के उत्थान की बात रामकुमार करती वालिया है। जी, जिस नामों का जिक्र आप कर रहे हैं वो अमीरों के लिए बनता है, गरीबों के लिए नहीं बनता सर। सर वो अमीरों के लिए है। सर हमने ये खबर दिखाई थी सर, 304 घरों का घोटाला उत्तराखंड में सर, सितारगंज के शक्तिगढ़ में सर 304 प्रधानमंत्री राजीव आवास योजना में सर हेरफेर हो गया। कांग्रेस पार्टी जेल में डालने का काम भी कर रही है। जिन ने घोटाले कांग्रेस की सरकार में किए हैं वो लोग जेल में भी गए हैं, उनको सजा मिली है, ये भी इतिहास गवाह है। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जिन्होंने घोटाले किए उनको हमने जेल में डाला। आज जो है मोदी जी की सरकार में कितने लोग जेल में गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं भटक रहे सर मुद्दे पर आएंगे। बीजेपी से विमल नौटियाल जी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति समीकरण में फंस गए चुनाव में, लोकसभा में, बिहार चुनाव में? पहले तो मैं वालिया जी की बात का जवाब दे दूं। सर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते ही जाति को लेकर असमंजस खड़ा कर दे, क्या आपको लगता नहीं उस पार्टी में जाति समीकरण बैठाए जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लेकर इस देश में शुरुआत की है और आज देश प्रगति की ओर है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ये बोलती है हमसे जनता खुश है और इनको 40 सीट पे इनको सिमटा दिया, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। ये एक ही जाति के खुश करना चाहते थे जो हमने होने नहीं दिया और उसका परिणाम यह था कि मुसलमानों ने भी, सभी धर्मों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और एक प्रचंड बहुमत दे करके केंद्र पर बैठाया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का जो डॉक्टर नारा है साहब, सबका साथ विकास। डॉक्टर साहब जो बात आप कह रहे हैं कि सबका विकास सबका साथ, यही बात आदित्यनाथ भी कहते हैं, यही बात साध्वी प्राची भी कहती हैं, यही बात साक्षी महाराज भी कहते हैं, ये बात सर हर कोई कहता है सर। महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे भी कहा करती है ये बात। तो मतलब सब विकास चाहते हैं, धर्म की राजनीति कोई नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट में बस ऐसे ही फैसला आ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इससे राजनीति में सफाई का अभियान शुरू हुआ है। और रही बात जो आप इन नेताओं का नाम ले रहे हैं, ये कुछ लोग हैं और इनको कहा जा चुका है, अब ये ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। और आगे उम्मीद है सभी पार्टियां कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन से आगे बढ़ करके विकास की बात करेगी और विकास के नाम पर वोट मांगेगी, तभी इस देश का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुफ्ती रईस अहमद साहब आपसे ये समझना चाहेंगे, जब दंगे होते हैं तो वो क्यों होते हैं? जाहिर है जिनका आप नाम ले रहे हैं उन लोगों का, वो लोग चूंकि मजहबी आदमी हैं, मजहबी लेवल पर लगा करके मजहबी आड़ में, उन जो आपने अभी लफ्ज़ बोले मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो भगवा कलर के कपड़ों में वो क्या कर रहे हैं, वो राजनीतिक मजहबी, वो मजहब के राजनीतिक के बलबोते पर ही कुछ सीट पर आए हैं। साहब आप राजनीति से संबंध नहीं रखते? जी, कौन रखते हैं आप राजनीति से संबंध? नहीं, मैं राजनीतिक से संबंध नहीं रखता। बिल्कुल। तो सर आपको भगवा ही क्यों याद आ रहा है? मुझे इसलिए याद आ रहा कि जितने आपने नाम लिए वो सारे सही लिए हैं और जितने खतरनाक बयानात जो हैं, जो आते हैं वो मजहब के नाम पर और बांटने के नाम पर और मुसलमानों को टॉर्चर करने के नाम पर। सर आप शायद भूल रहे हैं सर 1989 भागलपुर दंगा। जी सर आप शायद भूल रहे हैं 1989 भागलपुर दंगा किस बयान पे भड़का? जी 2013 मुजफ्फरनगर दंगा किस बात पे भड़का? 2015-16 कैराना दंगा किस बात पे भड़का? दिल्ली में सर त्रिलोकपुरी में दंगा किस लिए भड़का? सर इसमें दोनों लोग तो शामिल रहते हैं, आपसे यही तो जानना चाहते हैं उसमें भगवा अकेले कैसे शामिल है? अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है, तो आप बोलिए कि दोनों धर्मों के लोग होते हैं।
मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, आपको गहराई मालूम है मुजफ्फरनगर का दंगा कहां से चला और कैसे सर चला? आप बताइए, वो आपको मजहब किसी का ने कोई भी बुलाया? आदमी उसमें, मुझे कि इस्लाम का मजहब का कोई आदमी, कोई इमाम, कोई मौलवी उसमें आखिर तक शामिल नहीं है, बल्कि जब उसमें सारा दंगा हो लिया, लोग मर लिए, कट लिए और तमाम तरह की जो है उसमें जो है सियासत हो ली, तब उसमें कुछ उलमा बीच में आकर के सुलह, और आज भी उलमा उसमें सुलह करा रही है। आज भी जमीयत उलमा हिंद जो है वहां लोगों को घर बांट रही है, आज भी उनमें इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बतों के नारे बुलंद कर रही है। एक मौलवी का नाम बता दीजिए और मैं आपको भी बताता हूं कि दंगा कैसे हुआ था। आप चलिए, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, संगीत सोम के घर जाके पूछिए कि दंगा कैसे भड़का था, और अब थाना भवन में उस विधायक से जाके पूछिए जो बीजेपी का विधायक है, दंगा कैसे भड़का था। इन्होंने महापंचायत बुलाई सिर्फ 2 लड़कों के आपस में लड़ने की वजह से, और वो मजहब के नाम पर नहीं लड़े थे, वो इस्लाम के नाम पर नहीं लड़े थे। सर बल्कि मेरा वो सवाल सिर्फ- आपसे था, वोट की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? जी, वोट की राजनीति में ये फर्क पड़ता है कि जब वो इस तरह के नारे बुलंद करते हैं और मुसलमानों को हरेस्ट करते हैं और मुसलमानों को खाइफ करते हैं, तो मुसलमान एक तरफ होने की कोशिश करता है और उसके नतीजे में हिंदू वोट सारा इकट्ठा हो जाता है। और ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम इसे पूरे इलाके को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सर देश की राजनीति में अगर जो समझदार हैं वो समझते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एक हिंदू का विकास मुसलमान क्यों नहीं कर सकता और एक मुसलमान का विकास हिंदू क्यों नहीं कर सकता, दलित का ही विकास क्यों कर सकता है और स्वर्ण का ही विकास क्यों कर सकता है। शायद स्थिति बहुत नाजुक थी, तभी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ये जात बिरादरी के नाम पर लोग को उभारना, तो ये नो सुटेबल। और वो जो उन्होंने फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। HNN 24/7 आप देख सकते हैं 10K चैनल नंबर 306